नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं भारत में। यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है कि वर्ल्ड कप वीडियो जो सामने आई हैं उसको देखकर एक डिबेट सा स्टार्ट हो गया इंडिया में। लोग चिंतित हैं कि क्या बांग्लादेशी ओवरऑल इंडियन से नफरत करते हैं, क्या एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंटी इंडिया सेंटिमेंट एग्जिस्ट करता है बांग्लादेश में। नाउ ये जो क्वेश्चन है ना, ये इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है साउथ ईस्ट एशिया में। इंडिया बांग्लादेश का जो ट्रेड है ये $10 बिलियन से भी ऊपर का है। किसी और कंट्री के साथ भी एटलीस्ट इन साउथ एशिया इंडिया का उस लेवल का ट्रेड है नहीं। उसके अलावा आप अगर देखें तो बांग्लादेश जब भी कठिनाई में होता है, इनको पैसा चाहिए होता है, इन्हें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है, तो इंडिया इनकी हेल्प को आता है। वैसे आप अगर हिस्ट्री में जाओगे तो लिटरली बांग्लादेश की फॉर्मेशन में इंडिया का क्रिटिकल रोल था। इंडिया ने ही आप कह सकते हैं रास्ता बनाया था बांग्लादेश की फॉर्मेशन का। और इंडिया एक्चुअली वो पहला देश था जिसने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया था एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। और आज के समय 2023 में भी आप अगर देखो तो बांग्लादेश काफी बार भारत की तरफ देखता है जब इन्हें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने होते हैं और इंडियन असिस्टेंस की आवश्यकता होती है। और तो और जियोपॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, अभी रिसेंटली आपको पता होगा बांग्लादेश और यूएसए के रिलेशंस काफी खराब हैं। यूएसए ने यह कहा है कि बांग्लादेश में जो इलेक्शंस हैं ये फेयर तरीके से नहीं होते, इस वजह से यूएसए ने थोड़े बहुत सैंक्शंस भी इंपोज किए थे कुछ बांग्लादेशी ऑफिशियल्स पर। तो जब ये सब कंट्रोवर्सी सामने आई थी ना, तब भी बांग्लादेश ने इंडिया की तरफ देखा था कि इंडिया हेल्प करेगा हमें यूएसए से बात करने में। इंडिया की लीडरशिप के अंडर हम यूएसए से प्रॉपर्ली बात कर पाएंगे और हो सकता है कि जो भी सैंक्शंस हैं ये रिमूव भी हो जाएं। और आप सबको ये भी याद होगा कि जब कोविड-19 पैंडेमिक अपनी पीक पे था उस वक्त इंडिया ने 2 मिलियन कोविड-19 वैक्सीन की जो डोजेस हैं ये एज ए गिफ्ट दी थी टू बांग्लादेश। तो इंडिया की साइड से आप अगर देखो ना तो बांग्लादेश के लिए जो भी अच्छा हम कर सकते हैं वो हमने करने की कोशिश करी है। और इंडियन पॉपुलेशन में भी आप अगर देखो तो बांग्लादेश की तरफ कोई नेगेटिव सेंटिमेंट आपको नहीं मिलेगी। मैं ये कहूंगा हम जरा सोचते नहीं है उनके बारे में, यही कहूंगा थोड़े बहुत इंडिफरेंट है। बट कभी ऐसे देखने को नहीं मिला कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम हार रही हो और इंडिया में ना लोग बड़ी स्क्रीन लगाकर देख रहे हो और एंजॉय कर रहे हो कि हाँ बांग्लादेश की हार हो रही है, बांग्लादेश के लोग सैड हैं। ना रिसेंटली ना बांग्लादेश में यही हुआ। इंडिया जब ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल हारा था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया तो बांग्लादेश में हुए थे बड़े स्केल पर सेलिब्रेशंस। ये जो वीडियो है ये मैं चाहता हूं आप देखें। মেলবোর্ন, সিডনি, পার্থ, ব্রিসবেন কিংবা ভিক্টোরিয়া নয়, এটা ঢাকা। অজিদের বিশ্বকাপ জয়ের উচ্ছ্বাস আছড়ে পড়েছে বঙ্গদেশে। টিএসসি যেন এক খণ্ড আহমেদাবাদ। আভিজাত্যের রং ছাপিয়ে বেদনার রং মিলে আচ্ছাদিত গোটা ভারত। তবে তাদের থোড়াই কেয়ার বাংলাদেশের ভক্তদের। নেচে গিয়ে তারা উদযাপন করেছেন অস্ট্রেলিয়ার অলবত মুহূর্ত। আজকে হচ্ছে বাংলাদেশের জন্য ঈদের দিন। যা দেখা গিয়েছে ফাইনাল ম্যাচে 1,30,000 দর্শকের এগেইনস্ট অস্ট্রেলিয়া জিতলো। অবশ্যই একটা ভালো কাজ করতেছে। অস্ট্রেলিয়ার প্লেয়ার একটা চান আছে মনে হচ্ছে সাকিব শান্ত চান আছে ভাই পরান জুলাই যাইতেছে। নাচানাচি মানে অস্ট্রেলিয়া দল মানে নাচানাচি উল্লাস। বাসা থেকে এসেছিলাম মতো কোচিং বাকিতে ইন্ডিয়া হারটা আমি দেখবো। আমার একটা শান্তি লাগবে, রাতে একটা সুন্দর ঘুম হবে। ना बिल्कुल ये वीडियो बहुत ज़रा अजीब है। कोई भी इसको देखेगा तो ऐसा उसको लगेगा कि इंडिया बांग्लादेश की कोई वॉर हो रखी है इन द पास्ट, या फिर जो इजराइल हमास का बीच में जो इशू है वैसे इंडिया बांग्लादेश का इशू है। जबकि आप अगर देखो दोनों कंट्रीज़ की जो बॉर्डर है ये प्रॉपरली डिफाइंड है, कोई डिस्प्यूट बचा नहीं है। दोनों कंट्रीज़ की गवर्नमेंट बहुत अच्छे रिलेशन एंजॉय करती है। बांग्लादेश को लिटरली फ्यूचर में जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट की जाएगी नेपाल द्वारा वो इंडिया से होकर आएगी। हम लोग इतना ज्यादा हेल्प करते हैं बांग्लादेश, उस सब के बाद बांग्लादेश में ऐसी नफरत देखना टुवर्ड्स इंडिया, इट इज क्वाइट शॉकिंग। और मैं देख रहा था कई लोग हैं ऑनलाइन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाएंगे बांग्लादेश की एक ऑथर है, कंट्रोवर्शियल ऑथर तस्लीमा नसरीन। इन्होंने ये बात ट्वीट करी थी कि बांग्लादेश का जो यूथ है ये खुश है क्योंकि इंडिया हार गया था। ये लोग इतना ज्यादा एंटी इंडिया क्यों है जबकि इंडिया ने लिबरेट करवाया था इनकी कंट्री को और ये डिपेंड करते हैं ऑन इंडिया फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग, चाहे हेल्थ केयर हो, एंटरटेनमेंट हो। ये बात भी सही है। इंडिया से बहुत सारी जो मूवीज आती हैं, शोज आते हैं, ये भी बांग्लादेश में काफी पॉपुलर हैं। तो जब इंडिया बांग्लादेश के लिए इतने ज्यादा पॉजिटिव स्टेप लेता है तो बांग्लादेश में नफरत क्यों है फॉर इंडियंस? वेल, इसका आंसर देखिए हमको मिलता है एक बहुत ही फेमस जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट में जिसका नाम है द मैक्सिकन सिंड्रोम। नाउ अगेन देखो, कोई नीचे बिगोटेड कमेंट करेगा कि जी रिलीजन का यहाँ पे इशू है, रिलीजन की वजह से ये सब कुछ। आप देखोगे इंडिया को बहुत पसंद किया जाता है अफगानिस्तान की आम जनता द्वारा। आप गल्फ कंट्रीज में देख लो, यूएई, सऊदी अरेबिया, आप मलेशिया में देख लीजिए,
ओवरऑल जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो इंडिया के प्रति कोई दुर्भाव नहीं रखती। सेम चीज़ आपको मालदीव्स में भी मिलेगा, वहाँ पे कोई लीडर आ जाए वो अलग बात है, बट ओवरऑल जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी हद तक इंडिया को पसंद करती है। इवन इंडोनेशिया में भी आप देख लीजिए, जो लार्जेस्ट इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे इंडिया के प्रति आपको काफ़ी इंटरेस्ट मिलेगा, लोग पॉजिटिवली देखते हैं इंडिया को। तो जो बांग्लादेश का केस है ना, यहाँ पर देखिए एक जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट सामने आता है जिसको कहा जाता है द मैक्सिकन सिंड्रोम। नाउ अगर हम वर्ल्ड मैप देखें ना, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये यूएसए है, यूएसए के नीचे आपको मिलेगा मैक्सिको। नाउ मैक्सिको अपने आप में काफ़ी इन्फ्लुएंशियल कंट्री है, इनकी बड़ी आबादी है, इनकी ग्रोइंग जीडीपी है, बट मैक्सिकन्स हमेशा दबा हुआ फील करते हैं अमेरिकन्स के अंडर। उनको हमेशा ऐसा लगता है कि कोई एक बड़ा भाई सा है हमारे ऊपर बैठा हुआ है, और उनको लगता है कि कभी वो ज़्यादा रीजन में ग्रो नहीं कर पाएंगे क्योंकि यूएस एज ए कंट्री एग्जिस्ट करता है। तो काफ़ी बार ना सेम पैरेलल्स जो मैक्सिको और यूएस में एग्जिस्ट करते हैं, इन्हें अप्लाई करके देखा गया है इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस में, कि बांग्लादेश के लोग भी ना, देखो इंडिया की जो एक बहुत ज़्यादा पावर है रीजन में, जो कंप्लीट डोमिनेंस है, मिलिट्री डोमिनेंस, कल्चरल डोमिनेंस, उसके अलावा इकोनॉमिक डोमिनेंस, वो सब देखकर काफ़ी बार आप कह लीजिए गुस्सा फील करते हैं, फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं, और ये फ्रस्ट्रेशन टाइम टू टाइम सामने आ जाती है। फॉर एग्जांपल इस वर्ल्ड कप में हमने देखा कि इंडिया इवन दो फाइनल में पहुंच गया था और फाइनल में हरा, बांग्लादेशी ने इंडिया की हार को जरा सेलिब्रेट किया है कंपेयर टू ऑस्ट्रेलियाज विन। और एक बार को यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बांग्लादेश हमें पसंद करता है नहीं करता, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, उनको जो सोचना है सोचने दो। देखो मैं ये कहूँगा कि आज के समय एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड में ना वो ज़माने गए जब आप कह सकते हो कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है। आज के समय इंटरनेशनली जो भी हो रहा है उसका इम्पैक्ट आप पर भी होगा। नाउ बांग्लादेश के जो मिनिस्टर हैं ओपनली कह चुके हैं कि ये इंडिया के साथ वीज़ा फ्री टाइज चाहते हैं। नाउ हमें सच में इसके बारे में सोचना होगा, बहुत ज़्यादा गहरा विचार करना होगा कि अगर बांग्लादेश की मेजॉरिटी पॉपुलेशन इंडिया को इतना एक फ्रेंडली कंट्री नहीं मानती, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए कई मामलों में हेट्रेड सी दिखती है इंडिया के लिए, तो क्या ऐसे कंट्री के साथ हम वीजा फ्री रजीम एस्टैब्लिश कर सकते हैं? क्योंकि धीरे धीरे मैं आपको बता दूं, जो बिम्स्टेक कंट्रीज है वहां पर वीजा फ्री रजीम की बात की जा रही है। तो ये क्वेश्चन देखिए इंडिया के सामने हमेशा रहेगा रिगार्डिंग बांग्लादेश। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन, आपके हिसाब से बांग्लादेश के जो लोग हैं ये इंडिया को इतना पसंद क्यों नहीं करते? क्यों आप कह सकते हैं कि एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट एग्जिस्ट करता है बांग्लादेश की एक बड़ी आबादी में? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय, ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज़ द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। So this is the end of the video. Thanks for listening, and as always, may the gods watch over you.